हेलो बच्चों, आज वर्कशीट 61 में हमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन और आयरन जैसे सब्सटेंसेस जैसे कोबाल्ट तथा निकेल इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ तथा साउथ। अगर हम ऑपोजिट पोल वाले दूसरे मैग्नेट को एक मैग्नेट के पास लाएं, अपोजिट पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और अगर सेम पोल वाले मैग्नेट को अगर हम पास लेके आए तो इनमें रिपल्शन होता है और एक दूसरे को दूर करते हैं। अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, यानी हम मैग्नेट को एक स्टैंड से लटका दें, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड वह एरिया होता है जहां पर मैग्नेट अपना अट्रैक्शन शो कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके चारों तरफ ऐसे एरिया जहां पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला है। इसे हम एक मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम मैग्नेट के पास मैग्नेटिक कंपास लाएंगे तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल नॉर्थ पोल से दूसरी तरफ अरेंज हो जाएगी और जहाँ पर इसका पॉइंटर होगा वहाँ हम एक डॉट लगाएंगे, मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे। मैग्नेटिक कंपास फिर से टर्न हो जाएगी और जहाँ पर इसका पॉइंटर होगा उससे अलाइन कर, इस तरह से हमें बहुत सारे डॉट्स मिल जाएंगे। जब इन डॉट्स को मिलाएंगे तो जो एरिया बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बन जाएगा। इस तरह से मैग्नेट के चारों तरफ हमें वह एरिया मिल जाएंगे जहाँ पर कोई भी दूसरा मैग्नेट दिए गए मैग्नेट के फोर्स फील कर सकता है। मैग्नेटिक लाइंस को बनाने के लिए हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प लेते हैं। मैग्नेटिक कंपास में नीडल फ्रीली सस्पेंड होती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें एक पॉइंटर के ऊपर नीडल को रखा जाता है और ये जो पॉइंटर है या जो इसकी नीडल है ये अपने आप में एक मैग्नेट है। इसीलिए यह हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ अरेंज हो जाएगी और जब हम इसे मैग्नेट के पास लाएंगे तो ये मैग्नेट के चारों तरफ बनने वाली जो मैग्नेटिक की फील्ड लाइंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से चलती हैं और ये साउथ तक पहुंचती हैं, इसीलिए हम इन्हें एरो से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए दिखाते हैं। फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। ये जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होता है वहाँ पर ये बहुत क्लोज होती हैं और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाता है इनमें बीच का गैप बढ़ता जाता है। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट के चारों तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी तो ये एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस कभी नहीं करेंगी। इसका कारण है कि जब अगर हम इस पॉइंट पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर कोई कंपास रखेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपास की नीडल ने दो डायरेक्शन दिखाई होंगी। एक पॉइंट पर दो नॉर्थ या दो साउथ पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पर जो मैग्नेटिक कंपास है वो इस तरह से दो डायरेक्शंस एक पॉइंट पर सेम डायरेक्शंस नहीं दिखा सकती है, इसीलिए कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, इसीलिए क्लोज्ड कर्व फॉर्म होते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दूरी से समझा सकते हैं। जितनी दूरी कम होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा।
जब एक बार मैग्नेट के पास आप आयरन डस्ट लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि आयरन डस्ट नॉर्थ और साउथ पोल पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में चिपक गया है। इसका कारण यही है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे पहले ओर्स्टेड साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके बारे में बताया था। ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया जब उन्होंने एक सर्किट बनाया और सर्किट के पास रखी हुई नीडल, मैग्नेटिक कंपास की नीडल जब करंट फ्लो किया गया तो डिफ्लेक्ट कर गई। इससे उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अगर हम ये पता चलाना चाहते हैं कि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी तार को हाथ में इस तरह से पकड़ लिया जाए कि जो हमारे थंब की डायरेक्शन है वो और तार में फ्लो हो रहे करंट की डायरेक्शन सेम हो, तो जो हमारी मुड़ी हुई फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बताएंगी। इस तरह से निकालने पर ये पता चला कि अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा हो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसके लिए हम एक सर्किट बनाएंगे और सर्किट को इस तरह से बनाएंगे कि उसमें जो करंट वाला तार है जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलानी है उसके चारों तरफ एक कार्डबोर्ड फिक्स कर देंगे। कार्डबोर्ड पर जब आयरन डस्ट रखा जाएगा तो और करंट फ्लो करेंगे तो वह आयरन डस्ट कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो जाएगा और इससे हमें ये पॉइंट पता चलते हैं कि जो भी कंसेंट्रिक सर्कल होंगे वो कंडक्टर उनके पॉइंट उनके सेंटर कंडक्टर पर लाई करेंगे। और राइट हैंड थंब रूल की डायरेक्शन से हमें कंपास से जो मैग्नेटिक लाइंस फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो सेम होगी। सर्कल कंडक्टर के क्लोज़र होंगे तो पास होंगे, छोटे होंगे और उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। इसे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा जैसे जैसे हम करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बतानी है और डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज बतानी है। ये सभी प्रॉपर्टीज हमें इसमें लिखनी है। Why don't two magnetic lines of force intersect each other? इसमें ये आंसर आएगा। What is the right thumb hand rule? राइट हैंड थंब रूल यहाँ से लिखना है। Draw the pattern of magnetic field lines due to current carrying straight conductor. और करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करनी है। ये आप इस डायग्राम से शो कर सकते हैं या सिंपली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल बना सकते हैं। ये सर्कल रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट टेस्ला होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।